नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से करेंगे क्योंकि 19 राज्यों पर मौसम का डबल अटैक। बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का भी खतरा है। किसानों, यात्रियों और मछुआरों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। अगले 13 घंटों में मौसम बदलने का बड़ा अनुमान है और अब सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश भर में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम अब राहत और आफत दोनों लेकर आने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 14 जून को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 13 घंटों के भीतर देश के 19 राज्यों में बारिश, तेज आंधी और कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। सबसे बड़ी चिंता 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को लेकर है, जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरल और तमिलनाडु में मौसम अचानक करवट ले सकता है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य असम के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण वातावरण में नमी बढ़ी है, जिससे तेज बारिश और आंधी जैसे हालात हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक आंधी चल सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और अचानक जलभराव की आशंका को देखते हुए विशेष निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। मछुआरों को समुद्र और नदी क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर अगले कुछ घंटे देश के कई हिस्सों के लिए अहम और महत्वपूर्ण हैं, जहां एक ओर बारिश से राहत आपको मिल सकती है, वहीं तेज तूफान और बिजली लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इस देश के 19 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 19 राज्यों में अगले कुछ घंटे का अलर्ट, जिन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो ऐसे में अगर आज के तापमान की बात करें तो अधिकतर तापमान, न्यूनतम तापमान में दिल्ली की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान दिल्ली का जाएगा और 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान जा सकता है। मुंबई की अगर बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान है और 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान। चेन्नई की अगर बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। कोलकाता में 35 डिग्री तक तापमान जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। लखनऊ की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावनाएं हैं। पटना की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। रांची में 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने की संभावनाएं हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। भोपाल में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि जयपुर में 37 डिग्री तक पारा ऊपर जा सकता है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जाने की संभावनाएं हैं, जबकि 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। नैनीताल में तापमान बढ़कर 27 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान
19 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावनाएं हैं। तो ये पूरा विस्तृत विवरण है जिससे आप ये समझ सके कि आपके प्रदेश में, आपके जिले में आज क्या कुछ रहने वाला है मौसम का मिजाज। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में जोरदार बारिश हुई है। धमतरी में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर आए हैं। जान जोखिम में डालकर आवागमन को अब ग्रामीण मजबूर है। हर साल बारिश में इस गांव से शहर का संपर्क कट जाता है। नक्सल प्रभावित रहे इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लेकिन ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरी विकासखंड अंतर्गत इस गांव इलाके में मानसून की शुरुआती बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। क्षेत्र के एक पहाड़ी नाले में तेज उफान आने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही हालात रहते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। दशकों तक नक्सल प्रभावित रहे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सका। नाले पर पुल या सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों, छात्रों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश पड़ने के साथ खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से जल्द स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देश भर से लगातार जो सामने आ रही है कि कैसे 17 से 19 राज्यों में अलर्ट के बाद अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से तो लोगों को जरूर राहत मिल रही है, लेकिन ये बारिश कई लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल रंजन जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अतुल, 19 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि मौसम आपको राहत तो जरूर दे सकता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आफत भी बनकर यह बारिश बरस सकती है। विस्तृत जानकारी दीजिएगा मौसम की, अतुल। जी देखिए, भारतीय मौसम विभाग जो है लगातार इस बारे में जो है अलर्ट जारी करता रहा है पिछले कई दिनों से। अगर आप देखें तो किस तरह से लगातार जो है छिटपुट बारिश की घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ज्यादा चिंता की बात ये रही है कि लगातार जो है तेज हवाएं जो है, आंधी जो है लगातार कई इलाकों पे जो है मिल रही है। और उसको लेकर भी अलर्ट आईएमडी ने जारी किया कि जो हवाएं हैं उसकी रफ्तार तकरीबन 70 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हो सकती है, जो कि खतरनाक है। उसमें जो आईएमडी ने भी जो है जो अलर्ट जारी किया था उसमें ये भी कहा था कि लोग इस अवधि के दौरान जो है घर में रहने की कोशिश करें, बाहर ना निकले। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बताया कि पिछले कई हफ्तों से जिस तरह से लगातार चिलचिलाती गर्मी जितनी लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं ये राहत तो जरूर लेके आता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो तापमान जो है वो 36 से 40 डिग्री के बीच रहा है। इसके बावजूद कि यहाँ पर लगातार जो है तेज हवाएं शाम को देखने को मिली है, बारिश देखने को मिली है। लेकिन आज भी जो है, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि 19 राज्यों के लिए आईएमडी ने जो है अलर्ट जारी किया है कि आज भी जो है तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो प्री मानसून जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो तमाम जो गतिविधि देखने को मिल रही है, ये अभी और कुछ दिन जारी रह सकती है। अगर मैं मानसून की बात करूं तो देखिए, आप मानसून जो है फिलहाल बिहार, बंगाल, झारखंड के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। तो यानी कि अब कुछ ही दिनों में, एक आध हफ्ते में आप कह सकते हैं कि पूरे भारत को जो है मानसून का जो कह सकते हैं मानसून का जो फीवर है वो पूरी अपनी चपेट में ले लेगा। उसके बाद जो शायद गर्मी से एक प्रोलॉन्ग राहत जो है वो मिल सकती है। फिलहाल क्योंकि जो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो राहत तभी मिलती है जब बारिश होती है, जब तूफान आती है, जब हवा चलती है। लेकिन जब मानसून पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारत में आ जाएगा, पूरी तरह से सभी राज्यों को अपने जो है तक पहुंच जाएगा, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो गर्मी जो आप देख रहे हैं लगातार, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। अतुल, बिल्कुल मानसून आने में अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है उत्तर भारत में जब ये दस्तक देगा, लेकिन फिलहाल ऐसे कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं इन 19 नंबरों में से जहां पर बारिश, आंधी तूफान आने की संभावनाएं 1-2 दिन में बहुत ज्यादा हैं? अतुल जी देखिए, जो उत्तर पश्चिमी के जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये सब जो तमाम इलाके हैं जो सेंट्रल इंडिया में आते हैं या उत्तरी पश्चिमी जो हिस्से में आते हैं देश के, इनपे जो है विशेष कहीं ना कहीं नजरें होंगी। जिस तरह से आईएमडी की अगर मैं उनकी बातों को यकीन करें तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य हैं जहां पर आप देखिए कि पिछले कई वक्त से जो है जिस तरह से जो हीट वेव है वो भी लगातार किस तरह से प्रिवेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे राहत की बात
बात है होगी। और जाहिर सी बात है, ये सब वो इलाके हैं जो जो पश्चिमी सीमाएं हैं भारत की, जो पाकिस्तान से सीमाएं लगती हैं, उससे ज्यादा करीब भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका हम जिक्र करते हैं, जो प्री मानसून के आने से पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जिससे गर्म हवाएं जो है भारत के वायुमंडल में आती हैं, और उसके बाद जो है टकराकर जो है ये बारिश और जो जो पूरा तूफान देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इन्हीं इलाकों पर ज्यादा असर करते हैं। तो यही जो सेंट्रल इंडिया के इलाके हैं और जो पश्चिमी उत्तरी राज्य हैं भारत के, उन पर जो है ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जो IMD का जो अलर्ट आया है। अतुल, मौसम विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है, लोगों से क्या कुछ सलाह दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार विस्तृत बताइए। जैसा कि आप जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कई जगह बारिश से जो है काफी जो है लोगों के जो दिनचर्या है उस पर असर पड़ा है। उसके साथ साथ हमने कई जगह देखा कि पेड़ पौधे भी जो है गिरे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तेज हवाएं जो देखने को मिली हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि हवाएं जो है लगातार बताया जो जा रहा है IMD की तरफ से, वो 75 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कि सामान्य दिनों से बहुत ही कहीं ज्यादा। और यही वजह अतुल कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये कहा गया है कि अगर आप इन राज्यों में, इन इलाकों में रहते हैं, तो आपको मौसम देखकर ही अपने आगे के कार्यक्रम जो हैं वो तय करने होंगे। फिलहाल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। माउंट आबू में तापमान में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। माउंट आबू का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। से माउंट आबू की बात करें, जून माह का एक दूसरा सप्ताह जो है समाप्त होने जा रहा है, और माउंट आबू की नक्की झील पे है, जिस प्रकार से हजारों पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं। बताइए कैसा लग रहा है माउंट आबू आपको? हमें माउंट आबू आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम राजस्थान सरकार और माउंट आबू सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे कोई भी फैमिली के मेंबर आते हैं, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, गुजरात से हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। और हमें सबसे अच्छी बात है कि माउंट आबू आने के 2 से 3 कारण है। एक, आप बच्चों की छुट्टियां हो, थोड़ा लाइफ को स्ट्रेस फ्री करें, और अंबाजी माता जी के दर्शन कर सकते हैं, और गुरु शिखर जा सकते हैं, और स्पेशली नक्की लेक के हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं राजस्थान सरकार को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा अपना माउंट आबू के बस स्टैंड की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे जो राहगीर बाहर से आते हैं उन्हें थोड़ा आने जाने में समस्या का समाधान हो सके। जिस प्रकार से गुजरात हो या राजस्थान हो, वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यटक जो आते हैं माउंट आबू में अपने मौसम का आनंद लेने आते हैं, और हमने जिस प्रकार से बात की कि माउंट आबू का जून माह जो है का दूसरा सप्ताह समाप्त होने को है, वीकेंड पर जो है हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू आए हैं। 10 का सुबह अगर तापमान न्यूनतम रहा हो तो अधिकतम 21 डिग्री जो है पर्यटकों को खूब भाने लगा है। मेरे सहयोगी जन्मराणा के साथ अनिल इंडियन न्यूज़ माउंट आबू से। तो माउंट आबू से आ रही है हमारी